महाराष्ट्र में पलट गई बाजी, अब है उद्धव की बारी। उद्धव के बार से बेहाल हुई शिंदे सरकार। महाराष्ट्र में कैसे बैकफुट पर आए एकनाथ शिंदे? क्या बीएमसी में फिर होगा उद्धव का राज? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में आए सियासी संग्राम की। कैसे महाराष्ट्र में अब बाजी पलट चुकी है। उद्धव ठाकरे को मिल गया है भाई राज ठाकरे का भी साथ। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने कैसे खोली शिंदे और बीजेपी की पोल? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बताते हैं अब क्यों महाराष्ट्र में मचा है सियासी घमासान। महाराष्ट्र में इस वक्त शिंदे सरकार बैकफुट पर है। महाराष्ट्र में जल्द बड़ा सियासी तूफान आने वाला है। उद्धव ठाकरे के चौतरफा हमले से शिंदे और बीजेपी अपने बचाव के उपाय ढूंढ रहे हैं। शिंदे की नाकामी की वजह से वेदांता और फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के साथ ही ड्रग पार्क परियोजना भी महाराष्ट्र के हाथ से फिसल गई है, जिसको लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने सीएम शिंदे पर हमले तेज कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने सामना के जरिए सीएम शिंदे पर बड़ा आरोप लगाया है। राज्य की शिंदे बीजेपी सरकार इस वक्त विपक्ष के निशाने पर है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष सबसे ज्यादा आक्रामक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा है कि वेदांत फॉक्सकॉन डील को महाराष्ट्र से गुजरात में बहुत ही आसान तरीके से भेजा गया। इसके लिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया है। वेदांता और फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से गुजरात जाने पर सियासत तेज है। शिवसेना का कहना है कि यह हमारा आरोप नहीं बल्कि विश्वास है। जिस तरह से फडणवीस ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र को मुंबई से गुजरात भेजा, उसी तरह एकनाथ शिंदे ने फॉक्सकॉन वेदांत सौदे को गुजरात जाने की अनुमति दी है। कल वो मुंबई को भी बेच देंगे। फॉक्सकॉन सिर्फ शुरुआत है। फॉक्सकॉन डील काफी सरल तरीके से हुई। ये स्पष्ट है कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे से कहा कि उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, उनके विधायकों को करोड़ों दिए हैं। अब आप महाराष्ट्र की तिजोरी की चाबी हमें सौंप दीजिए। इस मामले में उद्धव को राज ठाकरे का समर्थन भी मिल रहा है, जिस पर उद्धव ने कहा है कि ये अच्छा है कि उन्होंने चिंता व्यक्त की है, लेकिन अपराधी उनका दोस्त यानी बीजेपी है। शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के सभी इंजन अब गुजरात की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने इस डील के गुजरात जाने की जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने बुधवार को कहा, एकनाथ शिंदे न केवल हमारे 40 विधायकों को बल्कि महाराष्ट्र की बड़ी परियोजनाओं को भी गुजरात लेकर चले गए। हमारे राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए और 1 लाख रोजगार के अवसरों के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है? आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के हाथ से वेदांत फॉक्सकॉन परियोजना ही नहीं बल्कि ड्रग पार्क परियोजना भी चली गई है। महाराष्ट्र में वेदांत और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन के गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले एफएबी विनिर्माण इकाई लगाने पर अब राजनीति तेज है। आदित्य ठाकरे ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र के हाथ से वेदांत फॉक्सकॉन परियोजना ही नहीं बल्कि ड्रग पार्क परियोजना चली गई। शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तत्कालीन एनडीए सरकार रायगढ़ जिले में एक बल्क दवा पार्क स्थापित करना चाहती थी, लेकिन केंद्र ने हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्कि दवा पार्कों को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे को पता होना चाहिए कि हमने एक और प्रोजेक्ट खो दिया। आदित्य ने कहा कि पहले की महाविकास अघाड़ी सरकार ने इस परियोजना को लगभग अंतिम रूप दे दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने संभावित निवेशकों का विश्वास खो दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि शिंदे ने न सिर्फ शिवसेना नेतृत्व बल्कि महाराष्ट्र के युवाओं को भी इन 2 परियोजनाओं के जरिए रोजगार के अच्छे अवसर की उम्मीद में धोखा दिया है। गौरतलब है कि यह परियोजना पहले महाराष्ट्र में लगनी थी, लेकिन वेदांता फॉक्सकॉन ने गुजरात इकाई लगाने को अंतिम रूप दे दिया और इसे लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है। शिवसेना के पूर्व उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि राजनीतिक कारणों से वेदांत फॉक्सकॉन परियोजना को महाराष्ट्र से बाहर भेजा गया था। गौरतलब है कि भारतीय समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण दिग्गज फॉक्सकॉन ने राज्य में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए मंगलवार को गुजरात सरकार के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किए थे। वेदांता फॉक्सकॉन इस प्रोजेक्ट में 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से बाहर जाने के बाद एक बार फिर से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का राज्य में ग्राफ और कद दोनों बढ़ गए हैं। वहीं बैकफुट पर आए सीएम एकनाथ शिंदे ने
चौतरफा हमले से बचते हुए कहा कि राज्य में फिर बड़ी परियोजनाएं लाई जाएंगी और इसको लेकर बीजेपी नेतृत्व से बातचीत हो रही है। लेकिन इस बीच खबरें तो ये भी आ रही हैं कि राज्य में बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर बैठक भी हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने सभी विधायकों और नेताओं के साथ करीब 2 घंटे तक मैराथन बैठक की। नरीमन पॉइंट के महिला विकास सभागार में शाम को बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान शिंदे ने संगठन को महाराष्ट्र में मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए सभी नेताओं को कहा। साथ ही आने वाले महापालिका चुनाव, ग्राम पंचायत और दूसरे चुनाव में शिंदे ग्रुप को ताकत के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार रहने को कहा। बीजेपी खेमे में नाराजगी। खबरों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ग्रुप के विधायकों की कार्यशैली से बीजेपी खेमे में नाराजगी है। बीजेपी के भीतर बढ़ती नाराजगी को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में सरकार की इमेज और विधायकों की कार्यशैली पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं या सड़क पर संघर्ष हो रहा है, उससे बीजेपी खेमे में असंतोष है। बीजेपी विधायकों और नेताओं ने इस बात पर असंतोष जताया कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की वजह से वोटर्स टूट सकते हैं और बीजेपी को भी इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच तनातनी। वहीं मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट ठाकरे के बीच तनातनी कम होती नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि शिंदे गुट अपनी दशहरा रैली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में करने के लिए राजी हो गया है। शिंदे गुट ने कहा है कि अगर हमें शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति नहीं मिलती है तो हम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA मैदान में रैली करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उससे अलग हुए शिंदे गुट दोनों धड़ों ने दशहरा रैली आयोजित करने के लिए BMC से इजाजत मांगी है, लेकिन निगम ने अभी तक उनके आवेदनों पर कोई फैसला नहीं लिया है। दशहरा रैली शिवसेना का हर साल होने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इस बीच सीएम शिंदे ने कहा कि उनकी रैली में भारी संख्या में लोग जुटेंगे, जो इस बात का संकेत होगी कि उनका गुट ही बाला साहेब ठाकरे की असली शिवसेना है। लेकिन बीजेपी के आंतरिक सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र में शिंदे और बीजेपी गठबंधन सरकार को लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। अब सीएम शिंदे दशहरा रैली में भीड़ जुटने के कितने भी दावे कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली शिंदे की रैली पर भारी पड़ने वाली है। महाराष्ट्र में शिंदे बीजेपी गठबंधन सरकार बनने के बाद भी बीजेपी नेतृत्व की चिंता खत्म नहीं हुई है, बल्कि बढ़ गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी का असली मकसद है कि वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाले शिवसेना की रीढ़ को खत्म कर दे। लेकिन फिलहाल बीजेपी अपने मकसद में फेल होती नजर आ रही है, बल्कि उद्धव ठाकरे पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। अमित शाह ने अपने मुंबई दौरे के दौरान ये साफ कर दिया था कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के नंबर 1 के दुश्मन हैं, लेकिन उद्धव ने चुप्पी साधे रखने का विकल्प चुना। अमित शाह ये जानते हैं कि शिंदे बीजेपी गठबंधन सरकार की पहली अग्नि परीक्षा BMC चुनाव की है। अगर BMC में हार मिली तो गठबंधन टूटना पक्का माना जा रहा है। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में 2 सर्वे कराए गए, जिनके नतीजे बीजेपी के लिए काफी निराश करने वाले रहे। ऐसे में बीजेपी कई और तरह के तिकड़म लगा रही है कि वो BMC में जीत दर्ज कर सके। इसके लिए राज ठाकरे पर भी बीजेपी डोरे डाल रही है। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी पारा काफी गर्म है। करोड़ों के प्रोजेक्ट गुजरात जाने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को लेकर मराठियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और इस नाराजगी को अपने पक्ष में करने के लिए उद्धव ने भी शिंदे की पोल खोलनी शुरू कर दी है। ऐसे में एक बार फिर BMC पर उद्धव ठाकरे का कब्जा होता नजर आ रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।